जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुर गोस्वामी आज इस वीडियो में आपको सिंटैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा सिंटैक्स क्या होता है। तो पहले सिंटैक्स की बात करते बिना टाइम वेस्ट किए। सिंटैक्स जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस किस प्रकार लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। सबसे बेसिक फार्मूला ये है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब आएगा। यानी पहला जो हम लोग रूल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता करा देना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आप समझ गए, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अब इसका पहला जो रूल होता है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब समस्या ये होती है लड़कों के बीच में कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो क्या क्या आता है, ही सी इट दिस दैट और किसी का नाम, ही सी इट दिस दैट और किसी का नाम, इतना आता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, आई, यू, वी, दे, दिस, दोज एट्सेट्रा। मतलब इतने सारे जो वर्ड है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ से हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होगा फर्स्ट। अभी तो ये सब इसकी थीम थी, इस पूरे वीडियो का थीम था ये कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतना आपने समझ लिया है तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम, और आगे चलते चलते रूल्स देखते हुए चलेंगे। जितने भी सारे रूल्स हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सब प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, अगर हिंदी हिंदी के दो नाउन को, अगर हिंदी के दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल का प्रयोग, जो आर्टिकल होते हैं तीन, अ, एंड द, इन तीनों में से कोई एक का प्रयोग पहले नाउन से हो, पहले नाउन से हो, तो वह एक ही इंसान को दर्शाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान देना थोड़ा सा, देखो बताने की कोशिश क्या किया है। देखो यहाँ पे दो नाउन को, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, दोनों को किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया। और आर्टिकल यानी द का प्रयोग किसके पहले हुआ, पहले वाले नाम के पहले। ठीक, तो अब यह एक ही इंसान को दर्शाएगा, यानी जो टीचर है वही प्रिंसिपल भी है। ठीक है दोस्तों, जो टीचर है वही प्रिंसिपल भी है। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज क्या हो गया, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर नंबर वर्ब। ठीक है, तो एक ही इंसान को दर्शाया इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमने किया है, यहाँ पे हैज लगा दिया। अब वैसे ही देखिएगा, ये वैसे ही दूसरा नंबर का सेंटेंस है ये वाला,
अ ब्लैक एंड वाइट काऊ वाज ग्रेजिंग। एक काली और सफ़ेद गाय, मतलब जो गाय काली है वही सफ़ेद भी है, जो गाय काली है वही सफ़ेद भी है। तो एक ही गाय हुई, एक ही गाय हुई, तो हमने लगाया क्या, वॉज, जो कि सिंगुलर नंबर वर्ब है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। लेकिन लेकिन किन्हीं दो पोस्ट को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के पहले आर्टिकल आता हो। वहाँ तो था एक के पहले था, पहले वाले के, लेकिन यहाँ आ गया दोनों के पहले आर्टिकल आता हो तो वह दो लोग माने जाते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, एक ट्रिक से आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको देना क्या है, अगर एक के पहले द आ गया तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर वर्ब, अगर दोनों के पहले द आ गया तो प्लूरल नंबर वर्ब। कोई दिक्कत? यहाँ भी आर्टिकल दोनों के पहले आ गया, एंड से जुड़ा हुआ है, प्लूरल नंबर वर्ब आ गया। अगर एक के पहले आता यानी अ ब्लैक एंड वाइट का हुआ आ गया तो क्या लिखेंगे, वाज ग्रेजिंग। ठीक है, तो आपको सिर्फ आर्टिकल पे ध्यान देना है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल आ गया, दोनों एंड से जुड़ा है, प्लूरल नंबर। अगर एक के पहले आर्टिकल आ गया, एंड से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो ये ट्रिक थी। अगर आपको ये समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत किया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, अब यहाँ से हम लोग की स्लाइड चलेगी। अब इसको बनाओ, क्या क्या होगा, तो होगा ये, द आर्टिस्ट एंड द राइटर, द आर्टिस्ट एंड द राइटर हैज़ डाइड। कहाँ गलती बताओ, किस पार्ट में गलती है, गलती खोजो। तो देखो बताया था क्या, द यहाँ पे लगा है, द यहाँ भी लगा, एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो आर्टिकल आ गए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। हैज़ का हैव कर दो, हो गया, सही हो गया। बी पार्ट में गलती थी, 2 नंबर का लगाओ। 2 नंबर में हॉट के पहले भी आर्टिकल आ गया और कोल्ड के पहले भी आर्टिकल आ गया, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। ठीक है, दोनों के पहले आर्टिकल क्या लगेगा, प्लूरल नंबर वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे वॉज दिया है, क्या लगेगा, वर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डायरेक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। तो द यहाँ भी लगा, द यहाँ भी लगा। अब हमें क्या देखना है, वर्ब देखनी है। वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, प्लूरल वर्ब है, यानी इस क्वेश्चन में नो एरर है, कोई दिक्कत। ऐसे फटाफट होते चले जाएंगे और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, सीजीएल, एससीपीओ, साई सब में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि एयरफोर्स नेवी में पूछे गए। 4 नंबर देखिएगा, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज एट द एयरपोर्ट। द यहाँ भी आ गया, द यहाँ भी आ गया, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से। ठीक, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। वाज को क्या कर दो, वर्क कर दो, वाज को क्या कर दो, वर्क कर दो, आंसर खत्म। बी पार्ट में गलती थी। 5 नंबर का देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट टूडेज मीटिंग, वर नॉट प्रेजेंट टूडेज मीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, किसके पहले आर्टिकल है, सिर्फ एक के पहले आर्टिकल आया है, और एक के पहले अगर आर्टिकल आ गया तो दोनों एक ही इंसान को दर्शाएगा। ठीक है, तो दोनों जब एक ही इंसान को दर्शाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज नहीं करेंगे, सॉरी वर नहीं करेंगे, वॉज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के अनुसार आया है, सॉरी आर्टिकल पहले वाले के पहले आया है, बाद वाले में नहीं आया, तो वह एक ही इंसान को दर्शाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, वर्ग के जगह पे वाज लगाएंगे। किस पार्ट में गलती थी, तो बी पार्ट में। आपसे ऐसे ही इरर्स पूछी जाती हैं,
ऐसे आपको सेंटेंस दे देता है और पूछता है किस पार्ट में गलती है, ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि डी में गलती है या नो एरर है। तो आपको ये सब देख करके लगाना होता है। ठीक है, अभी तो ये आज आगाज़ हुआ है इसका। ठीक है, आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अभी तो आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।